नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम वॉल्यूम प्लस प्राइस ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे विथ रिलेशन टू कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर? हम कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम और प्राइस दोनों का कंपैरिजन करके ये देखेंगे किस जगह पे हमको लेवल्स आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं उसको ट्रेड करने के लिए फॉर इंट्राडे। दोस्तों इंट्राडे करने के लिए सिर्फ ये एक चीज़ इनफ नहीं होता है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ओवरऑल, यानी 3G मेथड का आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम मार्केट, निफ्टी, सेक्टर और ओवरऑल आपका स्टॉक, ये तीनों चीज़ हम कंपैरिजन में लाते हैं, तभी जाके एक ओवरव्यू हमको मिल पाता है जिस भी स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें बाई साइड रहना है या फिर सेल साइड रहना है। क्लियर पॉइंट? लेकिन जो वॉल्यूम है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपको ये पता करने में कि उस दिन बाइंग हुई है कि सेलिंग हुई है। क्लियर? तो इस वीडियो में इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा, जहां पे वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों ही चीज़ को कंपैरिजन करके हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की का पता करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स में आपको, कुछ पैटर्न्स वॉल्यूम के साथ जो कैंडलस्टिक बनते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, और उसके बाद हम सेम चीज़ चल के चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों 4 तरह के पैटर्न है आपको इस पे देखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल बना है कुछ इस तरह से, दोनों ही कैंडल का कलर ग्रीन है, इसका मतलब दोनों ही कैंडल बुलिश है। क्लियर? दोनों ही कैंडल बुलिश है, हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज भी बना रहे हैं। अब ये तो हो गया प्राइस। अब सेम विथ रिलेशन टू प्राइस, अब हम अगर इसका वॉल्यूम देखते हैं तो मेरे को दिख रहा है भाई ये प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे है, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे है, यानी ये क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। लेकिन ये जो वॉल्यूम आया है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम विथ इंक्रीजिंग प्राइस, ये जो भी कैंडल बना है, डेली का कैंडल है, ये डेली का कैंडल जो भी बना है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। क्या आप सिर्फ इस वॉल्यूम को देख के ये गारंटी बोल सकते हैं इस दिन बाइंग हुई है? ये हम कभी भी नहीं पता कर सकते। ये वॉल्यूम को देख के आप कभी भी नहीं बोल सकते इस दिन बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। क्लियर? क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स निकल चुके हैं, क्लियर, और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं हायर प्राइस पे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है नए इन्वेस्टर यहाँ पे और ऐड हुए हैं और ज़्यादा बाइंग हुई है, यानी नेक्स्ट डे भी प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट डे भी ये कंटिन्यू कर सकता है, यानी और हायर हाई बना सकता है। क्लियर? लेकिन सिर्फ इस वॉल्यूम को देख के कभी नहीं बता सकते आप इस जगह पे बाइंग हुई है कि सेलिंग, क्योंकि नेक्स्ट डे तुरंत ये लोअर लो बना के नीचे भी आ सकता है। हो सकता है ये कैंडल इसका लास्ट हाई है, इसके बाद हाई बनेगा ही नहीं, ये ऐसे करके नीचे ही आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ कैसे पता करें भाई, इस वॉल्यूम को क्या समझे, बाइंग समझे, सेलिंग समझे, कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो मार्केट का नेचर है वो डायनामिक है, स्टैटिक नेचर नहीं है। आप एक प्राइस लेके बैठोगे, एक लेवल लेके बैठोगे, ये एक सिंगल प्राइस एक लेवल पे कभी काम नहीं होगा। एक एरिया होता है, एरिया पे आपको आने के बाद उस एरिया में प्राइस आ जाता है तो भी कोई श्योर नहीं है जो आप सोच रहे हो वैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट इज ऑलवेज डायनामिक। क्लियर? स्टैटिक कुछ भी नहीं है, एक फिक्स हिसाब किताब यहाँ मार्केट में नहीं चलता। आपको ये देखना भाई उस एरिया में आने के बाद जो भी आप एरिया में प्लान कर रहे हैं बाई या सेल करने के लिए, वहाँ पे आपको माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके प्राइस एक्शन का वेट करना है। क्लियर? अब मान लीजिए मैं इसको बाई मान रहा हूँ, तो अब मैं मान रहा हूँ ना, प्राइस बाई नहीं मानेगा, नीचे आ जाएगा, तो वो कैसे पता करेंगे? वो हम माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे भाई प्राइस हायर हाई बना रहा है माइक्रो में या फिर लोअर लो बना रहा है, क्योंकि स्टैटिक थोड़ी कुछ है। इसको कौन बोल सकता है इसके अंदर क्या हुआ है, किसको भी नहीं पता। इस पर सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हो, नहीं यार मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, वो लग रहा है ना, मार्केट लगने पे नहीं चलता, ठीक है ना, नेक्स्ट डे नीचे आ जाएगा वो। अब फॉर एग्जांपल एक तो ये एग्जांपल हो गया, पहले मैं आपको चारों सिनेरियो बता देता हूँ, फिर चल के हम सेम चीज़ चार्ट पे देखेंगे। एक ये सिनेरियो हो गया। नेक्स्ट सिनेरियो में प्राइस का जो रोल है वो सेम है, यानी हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज है, और दोनों ही कैंडल ग्रीन है, यानी बुलिश कैंडल है। वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, ये इसके वॉल्यूम है और ये छोटा सा इसका वॉल्यूम, इसका मतलब ये भी ग्रीन है, बुलिश कैंडल है, इसका मतलब प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज तो बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? इसका 2 महीना, इसका भी सेम 2 महीना निकाला जा सकता है।
भाई ये लो वॉल्यूम से भी ना ये आराम से ऊपर जा सकते हैं। अब लॉजिक क्या बोलता है भाई, वॉल्यूम नहीं है, इसका क्या मतलब, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वांटिटी, सिंपल बात। यार क्वांटिटी नहीं आ रही है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हायर प्राइस को, तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। एक प्रोबेबिलिटी ऐसे होती है, एक माइंड लॉजिक निकलता है, लेकिन ये लॉजिक हमेशा मार्केट में काम नहीं आएगा। क्लियर, मार्केट इज नॉट स्टैटिक थोड़ी हिसाब किताब है यहाँ पे। ये कम वॉल्यूम से दो तीन दिन ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएगा ऊपर। क्लियर, तो इसको कैसे समझे भाई, कम वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है तो भी बोल नहीं सकते इसमें क्या हुआ है, बाइंग हुई कि सेलिंग, वो नहीं पता चलेगा। ज़्यादा वॉल्यूम से क्या हुआ है, वो इस वॉल्यूम को देख के और कैंडल को देख के आप कभी नहीं बता पाओगे भाई उस कैंडल में बाइंग हुई है कि सेलिंग हुई है, वो अपने को कभी नहीं मालूम पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको नेक्स्ट डे माइक्रो स्ट्रक्चर में प्राइस एक्शन का कंफर्म करना है, किस लेवल पे करना है मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों सिनेरियो हो गया बुलिश में, सेम सिनेरियो मैं बेरिश भी बता देता हूँ। प्राइस एक्शन सेम रहने वाला है बेरिश में, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज, दोनों ही बेरिश कैंडल है। ठीक है, वॉल्यूम का जरा रिलेशन देखते हैं। ये इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे है भाई, इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे। इस वॉल्यूम को देख के भाई वॉल्यूम बढ़ गया है प्रीवियस कैंडल से, डेली का कैंडल है, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम बढ़ गया है, प्राइस नीचे आ गया। लॉजिक क्या कहता है, यार लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्वांटिटी नीचे आ रही है, लोग ट्रेड कर रहे हैं नीचे वाले भाव पे, इसके नीचे वाले भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या गारंटी है क्या नीचे जाएगा अगले दिन, कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट डे हो सकता है ये इसका लास्ट लो, इसके बाद ऊपर ही जाता जाएगा, और ये भी हो सकता है ये नीचे भी चला जाए। क्लियर, इसको देख के कभी भी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अंदाज़ा फेल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे अंदाजे में नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके। अब फॉर एग्जांपल सेम चीज़ बेरिश है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम ये है और इसका एक लोअर वॉल्यूम के साथ फॉल कर रहा है। अब ये क्या बता रहा है लॉजिकली, यार ये नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है चांसेस क्या है, ऊपर जा सकता है, लेकिन वो चांसेस ही है नीचे भी आ सकता है। क्लियर, ये लो वॉल्यूम से भी ना आराम से गिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चारों सिनेरियो में जो हमने देखा, यार वॉल्यूम को देखकर आप ये नहीं बता सकते इस वॉल्यूम में बाइंग हुई है कि सेलिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम आया है, इसको क्या समझूं मैं, बाइंग समझूं कि सेलिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसके बेस पे मुझे एक बायसनेस, एक लुक रखना पड़ेगा इसका कि नेक्स्ट डे अगर ये होता है तो ये प्रोबेबिलिटी से मैं ट्रेड करूंगा, अगर ये होता है तो मैं ये प्रोबेबिलिटी से ट्रेड करूंगा। एक इस तरह से बायसनेस आपको बनाना पड़ेगा। फिक्स कुछ भी नहीं होता, मार्केट इज डायनामिक, मार्केट इज नॉट स्टैटिक कुछ भी नहीं है, डायनामिक नेचर है मार्केट का। तो डायनामिक आपको माइंडसेट भी आपका रखना पड़ेगा। क्लियर, अब जरा सेम चीज चल के जरा चार्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक ले लेते हैं स्टॉक, कोई भी HDFC बैंक लेते हैं इस पे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जरा, ये देखिए ये गिर रहा है, ये देखिए ये जो कैंडल है 25 अगस्त का, क्या ये विथ लेस वॉल्यूम गिरा है क्या? प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कंफर्टेबली इसने क्लोज कर दिया है, लेकिन इस कैंडल से लो वॉल्यूम से गिरा है। क्लियर, लो वॉल्यूम से फॉल हुआ है। अच्छा, लो वॉल्यूम से फॉल हुआ है तो हमारा लॉजिक क्या कहते हैं, भाई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, शायद हो सकता है ये प्रेशर के साथ नहीं गिरा है, यानी जो सेलिंग प्रेशर है ना वो शायद नहीं है, चांसेस आर ये रिवर्स कर जाएगा, एक ऐसे ही कहता है ना लॉजिक। तो ये देख रहे हैं रिवर्स हो गया, लेकिन क्या है लॉजिक हमेशा काम करेगा क्या, देखते हैं। ये लीजिए, ये भी तो कम वॉल्यूम से गिरा है, सेम 11 सेम महीने के कैंडल में, ये 11 तारीख का कैंडल है, लो वॉल्यूम से गिरा, कंफर्टेबली बेरिश कैंडल है, वॉल्यूम बहुत कम है प्रीवियस कैंडल से, लेकिन विथ लो वॉल्यूम भी कंफर्टेबली क्लोज किया है, आराम से नीचे ही गया है, ऊपर कभी नहीं गया इसके। ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये है क्या, क्लियर। 5 जुलाई कंफर्टेबली बेरिश कैंडल है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज बना रहा है, वॉल्यूम भी कम है, प्रीवियस कैंडल से भी कम है, आराम से नीचे गिर रहा है। क्लियर, ये वाला भी कैंडल है क्या, ये वाला, क्लियर। इस कैंडल से भी कम वॉल्यूम, पैटर्न क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज, और आराम से 3 दिन फॉल किया है, ऊपर गया ही नहीं कभी। ये देखिए, ये है क्या कैंडल, वॉल्यूम के साथ गिरा। लॉजिक क्या करता है, वॉल्यूम से साथ गिरेगा तो और नीचे जा सकता है, प्रेशर है ना सेलिंग का, लेकिन ये कभी नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही चला गया। क्लियर, ये वॉल्यूम को देख के अंदाजा आप नहीं लगा सकते भाई, ये जो वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी रिवर्स हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, कम है तो भी रिवर्स हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। अब करें क्या, क्योंकि इस एक तरह से तो वॉल्यूम का फिर यूज ही नहीं है,
लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको इंडिकेट करता है। फिक्स कुछ भी नहीं होता, मार्केट इज डायनेमिक, डायनेमिक नेचर से आपको काम करना पड़ेगा। या तो ये होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये होगा तो ऐसे करूंगा, ये दोनों प्रोबेबिलिटी रखनी पड़ती है ट्रेडिंग में। क्लियर? अब जरा चल के सेम चीज जरा इस दिन जरा देखते हैं हुआ क्या है। ये लो वॉल्यूम से गिरा है ना, ये क्यों घूमा इस दिन? घूमा तो क्या हमको इंडिकेट किया क्या उसने? देखें जरा, ये कौन सा दिन है? 25 अगस्त। अब 25 का हाई लो और एक 25 का जरा IMP मार्क कर लेते हैं, 25 अगस्त का। फॉर एग्जाम्पल ये इसका हाई है, यहाँ कहीं पे लो बनाया है, उसके बीच में है जो अपने को दिख रहा है कुछ ये वाली जगह पे इसका IMP आ रहा है। अब कंडीशन क्या है? ये लो वॉल्यूम से गिरा था 25 अगस्त को, चांसेस ये नीचे भी गिर सकता है, आराम से जा सकता है, लो वॉल्यूम से ही ऊपर भी जा सकता है, दोनों चीज़ें। अब दोनों चीज़ में से प्रोबेबिलिटी क्या है, होगा क्या और कैसे उसको फाइंड करें? फॉर एग्जांपल एक किसी भी कैंडल में, चाहे वॉल्यूम के साथ गिरा हो चाहे लेस वॉल्यूम के साथ गिरा हो, किसी भी कैंडल के 3 ही इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसको अपने को फोकस करना है। अगर प्राइस लो पे सपोर्ट बना रहा है तो चांसेस आर इट कैन गो टिल द IMP लेवल। अगर प्राइस IMP पे सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट का मतलब ये हायर हाई, प्राइस एक्शन में हायर हाई बनना चाहिए। अगर प्राइस IMP से सपोर्ट बनाता है तो चांसेस आर इट कैन गो टिल द हाई ऑफ लेवल। क्लियर? अब ये कैसे पता चलेगा सपोर्ट बना रहा है कि रेजिस्टेंस बना रहा है? वही अपने को पता करना है माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाके कि भाई ये इस लेवल के आसपास सपोर्ट बना रहा है क्या, हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है क्या, इस लेवल पे सपोर्ट बना रहा है क्या, इस लेवल पे रेजिस्टेंस बना रहा है क्या, इस लेवल पे रेजिस्टेंस बना रहा है क्या, ये अपने को देखना रहता है। क्योंकि वॉल्यूम तो कभी इंडिकेट करेगा नहीं, वॉल्यूम थोड़ी बताएगा यहाँ बाइंग हुई कि सेलिंग हुई है, वो अपने को जाके देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन का यूज करके। अब जरा नेक्स्ट डे 28 तारीख का प्राइस एक्शन आप देखो, लेस वॉल्यूम से गिरा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हायर हाई बना रहा है। जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है माइक्रो में, ये हायर हाई यहाँ पे बना रहा है, IMP से हायर हाई बना रहा है, तो एटलीस्ट चांसेस आर इट कैन गो टिल द हाई लेवल। क्योंकि नेक्स्ट इसको ये इस लेवल पे हर्डल मिल सकता है। एक कैंडल में 3 ही लेवल होते हैं, हाई, लो और IMP पे सपोर्ट बना रहा है तो हाई तक जा सकता है। अब जरा देखें तो ये हाई के ऊपर क्लोज कर दिया क्या इसने? 28 तारीख को हाई के भी ऊपर क्लोज कर दिया। इसका एक मतलब तो क्लियर है भाई, ये जो भी कैंडल है ना लो वॉल्यूम से गिरा है, जो भी हुआ है ना, एक चीज़ तो क्लियर है, इस कैंडल में सेलिंग तो नहीं हुई है। प्राइस मुझे प्रूव कर रहा है, सेलिंग होती है तो इतना ड्रामा का नहीं करता, ये आराम से यहाँ पे टकरा के नीचे आ जाता है। क्लियर? या फिर यहीं से नीचे चला जाता है, इतना मेहनत करके ऊपर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी एक चीज़ क्लियर है, 25 तारीख को सेलिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, हुआ तो बाइंग ही है। अब मैं इसको श्योरिटी लेके बोल सकता हूँ बाइंग हुआ है, क्योंकि प्राइस इज किंग। प्राइस मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? बाइंग साइड, तो ये मुझे बाइंग साइड प्रूव कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट डे अब देख रहे हैं ऐसे, क्लियर पॉइंट? क्लियर? तो इस तरह से चीज़ें कंपैरिजन में आपको देखना रहता है। मार्केट का नेचर डायनेमिक है, स्टैटिक करके आप बैठोगे नहीं भाई ये लेवल पे काम होगा, एक प्राइस और लेवल सब टूट जाएंगे। प्राइस एक्शन हमेशा विन करता है, प्राइस एक्शन आपको कंपेयर करना है। क्लियर? कुछ फिक्स हिसाब किताब मार्केट में नहीं चलता, डायनेमिक नेचर है, तो डायनेमिक माइंडसेट से आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे देखते हैं, ये कम वॉल्यूम से गिरा है ना, जरा ज़्यादा वॉल्यूम से जो गिरा है वो देख लेते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम से भी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे था ना, ये देखिए वाला, ये है क्या, ये ज़्यादा वॉल्यूम से गिरा है, कैंडल बेरिश है, चांसेस क्या है, एक लॉजिक क्या कहता है भाई, ज़्यादा वॉल्यूम से गिरा है यानी सेलिंग प्रेशर सपोर्ट कर रहा है और नीचे गिरना चाहिए। अब ये गिरा तो नहीं है नीचे, अब ये कैसे पता चल जाए कि और नीचे नहीं गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये पता कैसे चलेगा? ये हमेशा अपने को प्राइस एक्शन से पता चलेगा। ये 12 जुलाई को जरा चल के देखते हैं हो क्या रहा है। 12 जुलाई का हाई लो और एक इसका IMP मार्क करते हैं। क्लियर? ये इसका हाई है, यहाँ पे लो बनाया कहीं पे, और कुछ इस जगह पे इसका IMP आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट डे आप देखो 13 तारीख को, 13 तारीख को ये IMP है, ये लो है, ये दोनों लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और ऊपर ही सस्टेन कर दिया। यानी ये इसके तो नीचे है, हाई के ऊपर अभी तक क्रॉस नहीं किया है, लेकिन इसके नीचे भी तो नहीं किया है। अगर इसके नीचे चला जाता ना, एटलीस्ट ये मैं बोल सकता था भाई ये कैंडल में जो वॉल्यूम के साथ गिरा है, एटलीस्ट ये जगह एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। नेक्स्ट डे इस जगह पे प्राइस कंफर्म करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ इस जगह का रेफरेंस एरिया मार्क करके। क्लियर? लेकिन ये तो इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब
13 तारीख को इतना तो ये मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं इस जगह पे सपोर्ट इसको मिल सकता है, इस जोन के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि प्राइस तोड़ा नहीं ना, तो इतना वॉल्यूम के साथ गिरा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज है, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, नीचे तोड़ दे, आराम से तोड़ देगा। बेरिश कैंडल है, तोड़ क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब एक चीज़ है, ये नीचे वाले एरिया में कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए, ये देख रहे हैं, ये ब्लास्ट, यहाँ से ब्लास्ट हो गया। इफ इट कैन क्रिएट सपोर्ट ओवर हियर, इट कैन गो टिल द हाई लेवल। तो हाई तक गया क्या? और हाई तक गया, हाई के ऊपर भी क्लोज कर दिया कंफर्टेबल। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है, ये जो 12 तारीख का कैंडल है ना, वॉल्यूम के साथ गिरा है, यहाँ कुछ भी हो लेकिन सेलिंग कुछ भी नहीं है, सेलर नहीं है यहाँ पे, बायर ज़रूर हो सकते हैं। क्यों बायर हो सकते हैं? ये प्राइस ने प्रूव किया है। सेलर होते ना तो ये इतना मेहनत करके ऊपर जाता ही नहीं। भाई गिर रहा है ना, गिर जाए और 2-3 दिन और गिर जाए, ये गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। नेक्स्ट डे ये हाई के ऊपर गया क्या? ये देखिए, ये यहाँ से सपोर्ट स्टार्ट। तो इस हर चीज़ आपको इस तरह से इंडिकेट करती है, इसी तरह से आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे। एक डायनेमिक नेचर आपको रखना पड़ेगा, डायनेमिक माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में स्टैटिक कुछ भी नहीं है, एक फिक्स हिसाब किताब यहाँ नहीं चलता। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ से घूम गया ना, ये देखो कम वॉल्यूम से गिरा ना। प्रीवियस एग्जांपल में जब हमने देखा तो कम वॉल्यूम से गिरा और घूम गया, ऊपर साइड चला गया, राइट। लॉजिक क्या करता है भाई, कम वॉल्यूम से गिरा है तो यानी प्रेशर शायद नहीं है सेलिंग का, ऊपर जा सकता है। यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ सेम लॉजिक लगाते हैं, ये इसका हाई, ये इसका लो, कम वॉल्यूम से गिरा है। लॉजिक क्या कहता है भाई, कम वॉल्यूम से गिरा है ना, प्रेशर नहीं है सेलिंग का, ऊपर जा सकता है, करेक्ट। अब ये तो हमारा लॉजिक कहता है, मार्केट ऐसा नहीं चलता, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा हमेशा आपको प्राइस एक्शन की रीडिंग से। 5 जुलाई को जरा चलते हैं, ये 5 का हाई है, ये इस जगह पे कहीं पे लो बनाया है, तो अपने को दिख रहा है ये कितना है, 481, 498, ये वाली जगह है क्या? क्लियर। अगर प्राइस इसके ऊपर तोड़ के, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में ऊपर गया था ना, तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, हायर स्ट्रक्चर बनाता है, एटलीस्ट इट कैन गो टिल हियर। क्लियर। प्राइस अगर इसके नीचे लोअर लो बनाता है, इट कैन गो टिल हियर, इसके नीचे तोड़ देगा तो यहीं से भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब देखते हैं जरा, दोनों चीज़ें, बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी, फिक्स तो कुछ नहीं है। देखते हैं ये क्या इस IMP पे आने के बाद लोअर लो बना रहा है क्या? क्लियर। और लोअर लो बनाया वो तो ठीक है, क्या प्राइस दिन के एंड में 6 तारीख को क्या इसी IMP के नीचे क्लोज हो गया क्या? इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, अगर बुलिश होता ना एटलीस्ट इसको तो क्रॉस करता। यानी 5 तारीख को कम वॉल्यूम से गिरा है, ठीक है, लेकिन बाइंग का कोई प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई प्राइस एटलीस्ट IMP के ऊपर तो आए, इसके ऊपर तो निकले, बाइंग है तो निकले, वो देख लेंगे फिर हम बाद में, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी नेक्स्ट डे आप देखोगे, ये लीजिए 7 को, क्या 7 को इसके लो के भी नीचे क्लोज कर दिया गया, यानी अब इसके लिए IMP भी हैज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, लो भी हैज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ये लो वॉल्यूम से गिरा है फिर भी कंटिन्यू कर रहा है फॉल। क्लियर। ये लीजिए, बैक टू बैक 10 तारीख को लोअर लो फॉर्म, 11 तारीख को जैसे लेवल पे आया लोअर लो फॉर्म। क्लियर पॉइंट। तो दोनों चीज़ आपको इस तरह से देखनी रहती है। जब आप इसमें एक हिसाब किताब लगाएंगे, एक स्टैटिक नेचर से आप इसको देखेंगे, तो वहाँ पे आप हमेशा ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट इज़ डायनेमिक, दैट्स वाई कई बार हम सुनते हैं मार्केट इज़ नॉट साइंस, इट इज़ एन आर्ट। तो आपको इसी तरह से देखना है, वॉल्यूम फॉल कर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, दोनों मायना उसका निकाला जा सकता है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है और प्राइस उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। सेम चीज़ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो सेम कंटिन्यू भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। अब वो अपने को पता कैसे चलेगा भाई कंटिन्यू करेगा कि रिवर्स, वो अपने को हमेशा माइक्रो टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन का वेट करके आपको वहाँ पे कंफर्म होगा। सिर्फ वॉल्यूम आपको कभी ये नहीं बताएगा ये वॉल्यूम में बाइंग हुई कि सेलिंग, ये आप कभी नहीं बोल पाओगे, किसी को भी नहीं पता ये। क्लियर। ये सिर्फ आप गैस वर्क कर सकते हो कि नहीं यार मुझे लगता है, लगने से ट्रेडिंग नहीं होती। ये सिर्फ आपको एक गैस वर्क कर सकते हो कि इस वॉल्यूम में बाइंग या सेलिंग हुई है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है वो आपको हमेशा प्राइस एक्शन ही इंडिकेट करेगा। क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से आप सभी अलग अलग स्टॉक्स में इसको अप्लाई कीजिए, इसको एनालिसिस कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, एक आपका व्यू बनेगा कि भाई किस तरह से आपको प्राइस और वॉल्यूम को देखना है।
क्योंकि स्टैटिक वे से आप देखेंगे तो हमेशा आप ट्रैप हो जाएंगे। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक माइंडसेट आपको ट्रेडिंग के लिए बनाना पड़ेगा, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग आप इंट्राडे में कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।